एडिंग इमेज टू ए वेब पेज पढ़ा था, आज हम मार्क्यू पढ़ेंगे। मार्क्यू इज मूविंग टेक्स्ट ऑन द वेब पेज दैट यू मस्ट हैव सीन स्क्रॉलिंग अक्रॉस ए वेब पेज। मार्क्यू क्या है? वेब पेज पे टेक्स्ट का मूविंग होना, ठीक है। While surfing the internet, marquee tag is used to add a marquee in the web page. इसका सिंटेक्स हमने लिखा है, marquee text to made is marquee और इसको मैंने क्लोज किया है। फिर attributes of marquee tag with it is used to specify the width of the marquee. Height specify the height of the marquee in pixel, मतलब ये हाइट को पिक्सल्स में निर्धारित करता है कि हमें टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी है। फिर बिहेवियर, इट स्पेसिफाइज हाउ द टेक्स्ट विल मूव ऑन द स्क्रीन, मतलब टेक्स्ट कैसे मूव होगा स्क्रीन पे। इट में टेक एनी वैल्यू आउट ऑफ अल्टरनेट लेना है, स्क्रॉल लेना है या स्लाइड के रूप में लेना है। फिर इसके बाद है बीजी कलर, स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द मार्क्यू। इसका एग्जांपल्स है, जैसे टेक के अंदर लिखेंगे मार्क्यू विद में 100% ले लेंगे, हाइट 30 ले लेंगे, बिहेवियर अल्टरनेट ले लेंगे और बीजी कलर येलो ले लेंगे, ठीक है। लिस्ट इन HTML, a number of interrelated items names written in a sequence is called list. HTML allow you to create the following types in list in HTML. Unordered list means रॉ डाटा के रूप में, है ना। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई अल्फाबेटिक नहीं जमा रहेगा। जैसे मान लो अगर नंबर की बात करें तो 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है, ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। इसी तरह जैसे मान लीजिए नेम हो गया 5 बच्चों को, तो पहले ए वाला है, फिर इसके बाद डी वाला है, मतलब रॉ टाइप में है, मतलब कोई सीक्वेंस में अरेंज नहीं है ना। फिर ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का मतलब है ये सीक्वेंस में है। और डेफिनेशन लिस्ट, है ना। तो क्रिएटिंग अनऑर्डर लिस्ट, हम अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए। व्हेन आइटम्स आर नॉट इन स्पेसिफिक ऑर्डर देन वी हैव टू क्रिएट ए अनऑर्डर लिस्ट। जब हमारा जो कोई भी आइटम्स नेम है वो अनऑर्डर में रहता है, अनऑर्डर में बताया कि अल्फाबेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। द टैग यूज्ड टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इज UL एंड क्लोजिंग UL टैग। मीन्स इसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग का यूज करते हैं, है ना। UL टैग, UL का मतलब हो गया अनऑर्डर लिस्ट, है ना। तो स्टार्टिंग ये करेंगे और क्लोजिंग के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश में UL लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये स्टार्टिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया, ठीक है। ईच आइटम इन द लिस्ट इज गिवन बाय यूजिंग li टैग। UL tag has one attribute type. The possible value of the attributes are disk, square, and circle to create bullet list with the different type of bullet, ठीक है। और इसके लिए सेंटेंस है UL type disk फॉरवर्ड स्लैश में स्क्वायर फॉरवर्ड स्लैश सर्किल। फिर इसके बाद है जैसे हिस्टोरिकल ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया बुक में पेज नंबर 61 में इसकी कोडिंग की गई है, मतलब अनऑर्डर लिस्ट के लिए जैसे लिखा है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें लिखा है जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और आगरा फोर्ट, ये अनऑर्डर लिस्ट में है। तो ये इसमें टेक्स्ट लिखा गया, प्रोग्रामिंग बनी हुई है कैसे हमें करना है विद सिंटैक्स के साथ में, है ना। और उसका आउटपुट हमें दिया है पेज नंबर 62 में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, जैसे लिखा हुआ चार नेम लिखे हुए हैं। तो देखिए ये अलग अलग ऑर्डर में है, अलग अलग मतलब अल्फाबेटिक नहीं जमा हुआ, नहीं पहले ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर सी, फिर डी, ऐसा करके। तो ऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, when the items are specific order and need to be numbered, we create a bulleted, the tag to use to create a bulleted OL starting or OL closing. The OL tag has two attributes, type attribute और start attribute, ठीक है। The type attribute used to create a list in numeral, alphabetical, Roman order. The possible value for type attributes are, देखिए जैसे मैंने ऑर्डर लिस्ट की बात किया तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर में होगा, जैसे 1 2 3 4 ये ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो टाइप एट्रीब्यूट में ए हो गया, इसमें बताया गया है, ठीक है।
लिया गया है, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक बताया गया है। फिर स्टार्ट एक्टिविटी यूज टू स्पेसिफाई द नंबर और अल्फाबेट फ्रॉम विच यू वांट स्टार्ट और द लिस्ट। ठीक है, जैसे OL टाइप A स्टार्ट 5। ठीक है, फिर इसी चीज को इसमें भी बनी हुई है पेज नंबर 62 में। इसको बनाया गया है, इसकी कोडिंग की गई है ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो इसकी कोडिंग में जैसे हमको पहले लिखना है ताजमहल, तो ताज लिखा, फिर रेड फोर्ट लिखा, फिर कुतुब मीनार लिखा और फिर आगरा फोर्ट लिखा। तो हम इसको ऑर्डर में रख सकते हैं, है ना। जैसे इसमें अभी जैसे बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 2 में EFGH, तो अल्फाबेटिक जमाया है ना। जैसे ABCDEFGH आता है ना, तो EFGH मतलब उसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आप 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर लिस्ट। फिर इसमें डेफिनेशन लिस्ट पढ़ेंगे। It is an indent list of terms and their definitions entries. A definition list do not have any bullet or numbers in front of them. The following texts are used to create a definition list. DL, create a definition list. DT, defines a definition term. DD, used to give a description. एग्जाम्पल भी दिया है। आप बुक वीडियो के साथ साथ बुक भी रखेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। और एग्जाम्पल भी दिया गया है नीचे। तो डेफिनेशन लिस्ट में हमको DL और DT और DD पढ़ना है। तो अभी हमने डेफिनेशन लिस्ट पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में नेस्टेड लिस्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।